माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र के समय तमाम मंदिरों और घरों में माता के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। हम इस वक्त लखनऊ जानकीपुरम स्थित सेक्टर F में मौजूद हैं, जहां मथुरा की तर्ज पर एक प्रेम मंदिर पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पंडाल बनाया जा रहा है, यहाँ पर रामलीला का मंचन भी होगा, माँ दुर्गा की पूजा भी होगी। ऐसे में इस पंडाल को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से तमाम लोग आए हुए हैं। ये पूरा जो क्षेत्र में बनाया हुआ है 4700 से ऊपर स्क्वायर फीट में इसका निर्माण हुआ है। इस पंडाल को करीब 121 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है। आयोजन समिति का कहना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो है पूजा पंडाल है। इसमें तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूजा संयोजक सौरभ चंडोपाध्याय से बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री लगी है और किस तरीके से इसको और विशाल बनाया गया है। बताया जाता है कि कल यहाँ पर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश इसका शुभारंभ करेंगे और पूजा यहाँ से शुरू होगी। ऐसे में और भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि करीब लाखों की संख्या में यहाँ लोग भक्त यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, पूजा पंडाल में शामिल होने आएंगे और विदेश से भी करीब 18 देशों के लोग यहाँ पर इस पूजा पंडाल में शामिल होंगे। मैं सौरभ बंदोपाध्याय, उत्सव दुर्गा पूजा का पूजा कोऑर्डिनेटर। मेरे साथ में मेरे दाईं तरफ खड़े हैं ब्रिजेश पांडे जी, इस पूजा के कोषाध्यक्ष, और मेरे बाईं तरफ खड़े हैं इस पूरे पूजा पंडाल को बनाने वाले असीम मात्या और इनकी टीम, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा पूजा पंडाल आज खड़ा करके रखा हुआ है। ये प्रेम मंदिर का थीम हमने जब 2022 में विश्व का सबसे ऊंचा पंडाल बनाया था, जो कि वृंदावन का ही एक मंदिर था, चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन का। जब उसको अवार्ड हुआ और उसका अवार्ड लेने के लिए मैं बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में जो 58 देश के लोग आए थे, रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनके सामने जब विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पंडाल और विश्व की सबसे बढ़िया दुर्गा पूजा का अवार्ड हमको दिया गया, तभी दिमाग में मेरा था कि आज हम, जैसे क्लास में होता है, कोई फर्स्ट आता है तो उसको फर्स्ट आने की एक लालसा बढ़ जाती है। वो लालसा उसी दिन से बढ़ गई थी कि आज हम फर्स्ट आए हैं तो इसको हमको मेंटेन करना है वर्ल्ड 11 पे। तो मेंटेन करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, एक कोऑर्डिनेशन और एक कॉम्बिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा था इनके साथ में, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, क्योंकि पैसे का बहुत प्लस माइनस हो रहा था। उतना पैसा हम आगे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है दुर्गा पूजा में। पैसे की इतनी ज़्यादा हम लोगों के पास आय नहीं है, तो सब अपने आप से ही उसको करना पड़ता है। तो उस सूरत में बहुत कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक में कंफर्म हुए कि नहीं, हम लोग प्रेम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि तब तक असीम जी जो हैं वृंदावन के 2 दिन का एक टूर करके आए थे। प्रेम मंदिर अपने में सबसे बड़ा चैलेंज था इस विश्व पटल पे, क्योंकि इस पे इतनी कारीगरी है जो कि किसी भी तरह से पंडाल के रूप में उसको लाना कोई आसान बात नहीं था। और मैं सच कहूँ, मैं 80% उस समय मेंटली तैयार था कि 80% रिजल्ट है तो हम दे पाएंगे। 18 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, एक आ चुका है, एक तो ऑलरेडी सिंगापुर वाले आके मिल के जा भी चुके हैं, क्योंकि उनका दुर्गा पूजा 5 दिन का है कल सिंगापुर में। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में क्या है, वो लोग सैटरडे और संडे को ही दुर्गा पूजा करते हैं। तो ये लोग सैटरडे संडे दुर्गा पूजा करके मंडे सुबह की फ़्लाइट, मतलब नवमी वाले दिन वो लोग यहाँ पर दोपहर के बाद आना शुरू करेंगे। तो नवमी की रात में आपको बहुत अच्छा क्राउड यहाँ पर विदेशों का मिलेगा। अब बात कर लें कि दर्शक कितने होंगे, तमाम भक्त ऐसे होंगे। लास्ट ईयर जब हम बॉम्बे गए तो हमको जो अवार्ड मिला क्राउड मैनेजमेंट का वर्ल्ड का, उन्होंने उसमें काउंटिंग दिखाया था 13,65,000 करीब उनकी काउंटिंग में, एज पर GPRS सिस्टम से उन लोग करते हैं। तो उसके अनुसार तो हो सकता है कि जैसे हम लोग एक बार 2 बार
डबल आते हैं डबल जाते हैं, तो 1 लाख मैंने और कम कर दिया। तो आप समझ लीजिए 12.5 लाख आदमी आया था अलग से। वो था 5 दिन का 6 दिन का, इस बार है 9 दिन। LIU की रिपोर्ट 20 लाख की है। बेल्जियम लाइट्स की पूरी पंडाल को सजाया गया है बेल्जियम लाइट्स से, और उसको भी कोऑर्डिनेट करने में हमने बहुत लंबा मतलब सफ़र उसमें किया है, क्योंकि लखनऊ में इस तरह की चीज़ों को ला के करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन लखनऊ के एक ओंकार लाइट्स हैं, उन्होंने प्रोक्योरमेंट करके उस काम को हमको, समझ लीजिए जो लाइट हमारी 15 लाख लग रही थी, वो करीब सब चीज़ों को लेके टोटल करीब 3.5 लाख ना उसको दिए, 3.5 लाख हम दे रहे हैं। तो मतलब हमारा हर चीज़ इन लोगों के कंसिडर से भी हो रहा है, क्योंकि यदि कंसिडर ना करते तो हम नहीं कर पाते। इन्होंने कंसिडर किया, इन्होंने मटेरियल कॉस्ट को वहीं पर रखा। ये यहाँ से प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, ये जितना लेबर का पेमेंट है वो देंगे। इन्होंने प्रॉफिट अर्न करने के लिए और 7 पंडाल ना, और 7 पंडाल ये लखनऊ शहर में बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा 8 बना रहे हैं। तो उससे जो प्रॉफिट इनको अर्न होगा वो इनका प्रॉफिट है, मेरे से प्रॉफिट नहीं है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।